गुड इवनिंग एवरीवन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं द साइंस अप के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने अपनी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी, उसी सेम पैटर्न में आज जो हम लोग करने वाले हैं कौन सा टॉपिक है, सर्कल्स होगा और एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एज नो कि जैसे आप जानते होंगे हमने इसके पहले वाला टॉपिक जो किया था वो कौन सा था, ट्रिग्नोमेट्री और उसके एप्लीकेशन। तो उसी सेम पैटर्न में आज जो हम लोग करेंगे वो कौन सा टॉपिक है, सर्कल्स और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, तो आज हम लोग देखेते हैं ये इसमें कि जितने भी क्वेश्चंस आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड इन द सेंस कि जो आपके पीवाईक्यू में आ सकते हैं, पीवाईक्यू में जो आ सकते हैं, मतलब जो आए हुए हैं या आपके अपकमिंग एग्जाम में जो आ सकते हैं, उन सभी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसको देखते हैं। क्या कह रहा है, प्रूव दैट द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट पासेस थ्रू अ सेंटर। क्या कह रहा है कि जो एक सेगमेंट होगा जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेगा दो पैरेलल टेंजेंट के, वो कहां से पास करेगा, सेंटर से। देखिए कैसे फिगर, सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका फिगर कैसे बनेगा। मान लो ये एक सर्कल दिया है, ठीक है, ये एक सर्कल है, एक टेंजेंट ऐसे दो पैरेलल टेंजेंट बनना है। तो एक टेंजेंट मान लिया कौन सा है, ऐसे ही है, ऐसे है, और एक टेंजेंट कैसे है, एक पैरेलल टेंजेंट ये है। ठीक है, तो हमें बताना है, मान लो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, पॉइंट ऑफ ये ए है, ये बी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है और ये सेंटर इसका ओ है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली सेंटर से पास करेगी। इस सेंटर को मान लेते हैं क्या है, ओ है। सेंटर से पास करेगी का मतलब क्या होता है कि सेंटर पे अगर हम दिखा दें कि सेंटर पे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे, मतलब इस पॉइंट से पास करने के लिए क्या होना चाहिए कि ओ से क्या होना चाहिए, एक लाइन जानी चाहिए, और ओ पे कोई एक लाइन अगर फॉर्म हो रही तो वहां पे एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। देखिए कैसे ध्यान से करेंगे, देखिए इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है P। ठीक है, गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन इसको मान लेते हैं क्या है, इसको P मत मानिए, इसको मान लेते हैं Q। ठीक है, और इन दो टेंजेंट को मान लेते हैं क्या, P Q R S। इसको Q मत करिए, कुछ और कर दीजिए, मान लेते हैं इसको C। ठीक है, अब देखिए हमको गिवन क्या है, PQ जो है वो पैरेलल है किसके, RS के। PQ जो है वो RS के पैरेलल है। अब PQ अगर RS के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है, ये गिवन है हमको। ठीक है, नाउ ड्रॉ कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे यहाँ पे, ड्रॉ जो OC है वो पैरेलल किसके ड्रॉ कर लेंगे, PQ के। और ये अगर PQ के पैरेलल है तो OC किसके पैरेलल हो जाएगा, RS के। अब इसको लिखिए मत ऐसे, ठीक है इतना। अब ये दोनों अगर पैरेलल है, सिंस नाउ जो AP है वो किसके पैरेलल है, OC के। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इन दोनों एंगल का सम, एंगल PAO प्लस एंगल COA इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से। किससे हो जाएगा, को इंटीरियर से। ठीक है, सिमिलरली OC पैरेलल किसके है, BR के, तो यहां से हो जाएगा एंगल RBO प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर से। किससे हो जाएगा, को इंटीरियर से। ठीक है, अब देखिए गिवन और हमको क्या है, ए जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो एंगल PAO होगा वो इक्वल टू एंगल RBO
इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाता है। अब देखिए इन सभी का सम 180 है। अब यहां से क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, दोनों को ऐड कर दो। या एंगल ओ की वैल्यू बताइए यहां से, एंगल सी ओ ए हो जाएगा 180। ये एंगल पी ए ओ कितना है 90 है, तो 180 से 90 माइनस करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। एंड एंगल सी ओ बी क्या आ जाएगा, सी ओ बी इक्वल टू ये भी 90 है, तो 180 से 90 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। अब इन दोनों एंगल को ऐड कर दें तो एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 90 180। तो ओ पे, पॉइंट ओ पे क्या बना रहा है 180 डिग्री, पॉइंट ओ पे क्या बना रहा है 180 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल लाइन है ये किस पॉइंट से पास कर रही है, ओ से पास कर रही है। अगर ओ पे लीनियर पेयर बन रहा है, ये लीनियर पेयर बन रहा है मतलब उस पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है। ठीक है, ऐसे हमको प्रूफ करना होता है। क्लियर है इतनी बात? आगे देखिए नेक्स्ट। इन द गिवन फिगर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ एंड 80 इज टेंजेंट। देखिए ये 80 टेंजेंट है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। हमको फाइंड कौन सा करना है, ध्यान से देखिए, ए टी क्यू, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये वाला एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। अब ध्यान से देखिए ए ओ क्यू, ये एंगल दिया है कितना 58 डिग्री, कितना दिया है 58 डिग्री। तो ए भी एक डायमीटर है, तो ये लीनियर पेयर से ये एंगल कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 180 माइनस 58 कर देंगे, 180 माइनस 58 करेंगे तो ये में भी आ जाएगा 122। कितना आ जाएगा 122। ठीक है, कितना आ जाएगा 122। ठीक है, इसमें कोई डाउट? अब ध्यान से देखिए ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ओ बी क्यू, ओ बी क्यू में देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 122 इक्वल टू कितना हो जाएगा 122 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, एंगल 1 और 2 बराबर है तो 2 टाइम्स एंगल 1 लिख सकते हैं। ये 122 वैल्यू है, इसको 180 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 58। कितना आ जाएगा 58। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको डिवाइड कर लेंगे एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको डिवाइड कर दें 2 2 जा 4 2 9 जा 18, 29 डिग्री। एंगल 1 कितना आ जाएगा 29 डिग्री। तो हमारा ये एंगल कितना आ गया, ध्यान से देखें अगर, तो ये कितना आ गया इक्वल टू 29। ये एंगल कितना आ गया 29। अब इन ट्रायंगल ए बी टी, ए बी टी में देखो क्या है, यहाँ पे एंगल ए कितना है 90 डिग्री प्लस 29 डिग्री प्लस एंगल ए टी क्यू। ए टी बी और ए टी क्यू सेम होगा, तो ए टी बी लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा 180 सबका सम करके। इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 119 119 एंगल ए टी बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से एंगल ए टी बी कितना आ जाएगा 180 माइनस 120 कर देंगे, सॉरी 119 करेंगे तो कितना बच जाएगा यहां से 61। तो एंगल ए टी बी 61 आ रहा है। अगर ए टी बी 61 है तो सेम यहां से क्या लिख सकते हैं, एंगल ए टी क्यू इक्वल्स टू 60 डिग्री। ए टी क्यू कितना लिख सकते हैं यहां से 60 डिग्री। ये था आपका क्वेश्चन। क्लियर है यहां तक? बताइए, समझ पाए? ऐसे इसको फाइंड करते हैं, पहले ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, यहां से ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, टू टेंजेंट टीपी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद क्यूब विद
विद टेंजेंट, ये क्यूब नहीं होगा यहाँ पे, ये नहीं रहेगा। टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन फ्रॉम एन विद एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट एंगल पी टी। देखिए फिगर बन जाए इसका, पहले एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, एक सर्कल ऐसे बनेगा, एक कोई एक्सटर्नल पॉइंट टी है, एक पॉइंट टी ऐसे बना दीजिए, ये पॉइंट टी है हमारा। अब टीपी और टी क्यू बन रहा है, ये दो टेंजेंट बन रहे हैं, इसको मान लेते हैं पी है, इसको मान लेते हैं क्यू है, ठीक है। ये सेंटर हमारा ओ, सेंटर क्या है, ओ है। तो इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दें। हमको क्या प्रूफ करना है, एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू इक्वल्स टू ए ओ, यहाँ पे ए ओ बी नहीं होगा, ओ पी क्यू होगा ये। तो यहाँ पे होगा ओ पी क्यू, ये इस एंगल के, ये जो एंगल है इसके हमको 2 टाइम्स प्रूफ करना है, ठीक है। ये जो फिगर दिख रहा है हमको, ये वाला एंगल इसके 2 टाइम्स प्रूफ करना है। अब देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं ये पूरा एंगल कितना होगा 90, ये भी पूरा कितना होगा 90। इतने एंगल को मान लेते हैं एंगल 1, इतने एंगल को क्या मान लेते हैं, एंगल 1। तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ से, एंगल, इसको मान लेते हैं एंगल 2, क्या मान लेते हैं, एंगल 2, ठीक है। अब इन ट्रायंगल, अब ध्यान से देखिए, ये इतना एंगल इसके बराबर हो, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, तो 90 माइनस ये करेंगे तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एंगल 1 इक्वल टू किसके होगा, एंगल 2 के। इन ट्रायंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू में देखो एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, क्लियर। अब 1 और 2 बराबर है, तो एंगल पी टी क्यों रख सकते हैं कितना, 2 टाइम्स एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स एंगल 1 लिखेंगे तो 180 डिग्री माइनस एंगल पी टी क्यू, ठीक है। नाउ एंगल 1 कितना हो जाएगा, 180/2 करेंगे तो 90 डिग्री माइनस एंगल पी टी क्यू बाई 2, ये आ गया हमारा क्या, एंगल 1, एंगल 1, ठीक है। या इसको एक क्वेश्चन मानने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए फिर से, इधर 1 इतना आ गया। अब ध्यान से देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं, ये पूरा एंगल कितना है, हमको क्या चाहिए, ये ओ पी क्यू चाहिए, ओ पी क्यू चाहिए। पूरे में से अगर एंगल 1 को माइनस कर दें तो ये एंगल हमको मिल जाएगा। ध्यान देखिए, ये पूरे 90 में से अगर एंगल 1 को माइनस कर दें तो हमें ओ पी क्यू मिल जाएगा ना। एंगल ओ पी क्यू कितना हो जाएगा, ओ पी क्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल 1, 90 डिग्री है, माइनस का एंगल 1 करेंगे तो 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, एंगल पी टी क्यू बाई 2। यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल पी टी क्यू, ये दोनों कैंसिल। तो यहां से एंगल ओ पी क्यू कितना आ गया, 1/2 एंगल पी टी क्यू। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी एस। ये हमको प्रूफ करना था, ये समझ लीजिए इसको, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। क्या करना था हमें, ये छोटे वाले एंगल को क्या करना था, मतलब इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के डबल प्रूफ करना था, ऐसे करते हैं, ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, दिस द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एलिमेंट नहीं होगा, एक्सटर्नल होगा। ये कई बार आया हुआ, ये 2017 2019 2 बार 3 बार आ चुका है। तो ये जो क्वेश्चन है थ्योरम है, आप थ्योरम है, तो इसको प्रूफ करते हैं कैसे सॉल्व होगा, उसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल।
क्या बताना है हमें कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट क्या होंगी, इक्वल होंगी। एक सर्कल बना लीजिए सबसे पहले, ठीक है। कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लेते हैं, क्या है, P है। ये एक पॉइंट A है, एक टेंजेंट सॉरी A है, एक पॉइंट B है। ये सेंटर O होगा, OP को ज्वाइन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, OP को ज्वाइन कर लेते हैं इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOP और BOP। दोनों में ध्यान से देखें अगर हम, तो OA इक्वल्स टू क्या होगा, OB, रेडियाई ऑफ सर्कल होगा ये, ठीक है, रेडियाई ऑफ सर्कल होगा। एंड OP इक्वल्स टू OP दोनों में कॉमन है, और ये दोनों एंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री होता है, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल B, ईच 90 डिग्री लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ईच 90 डिग्री। सो ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BOP। दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंस होंगे, बाई RHS रूल, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट में करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाती हैं, यहां से क्या लिख सकते हैं, AP इक्वल्स टू BP, यही हमको प्रूव करना था। कैसे आया ये, बाई CP/CT, कैसे आया, बाई CP/CT, समझ लीजिए इसको, ठीक है, क्लियर है बातें, आगे बढ़े। नेक्स्ट सी, ऐसे A circle touches all the four sides of a quadrilateral ABCD, prove that, ये भी 2 से 3 बार आया हुआ है। क्या कह रहा है कि एक सर्कल है जो कि क्वाड्रिलेटरल्स के चारों साइड को टच कर रहा है, तो हमें प्रूफ करना है कि ऐसे इन दोनों का सम, मतलब अपोजिट साइड का सम दोनों अपोजिट साइड के सम के बराबर होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक सर्कल बना लेते हैं, सर्कल बन गया। अब एक क्वाड्रिलेटरल है जो इसके सभी साइड्स को टच कर रहा है, मान लेते हैं ऐसे, क्वाड्रिलेटरल्स के सभी साइड्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, ऐसे बनेगा ये, ठीक है, ये ऐसे बनेगा। इसको मान लेते हैं ABCD, ठीक है। जिन पॉइंट पे टच कर रहा है उसको कुछ कुछ मान लेते हैं, मान लो ये क्या है, PQR। तो हमें क्या बताना है, AB प्लस CD, मतलब अपोजिट साइड की साइड, अपोजिट साइड्स का सम जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ध्यान से देखिए, हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, अभी इसके पहले ही प्रूफ किया है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है, बराबर होता है ना। क्या लिख सकते हैं, सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट from an external point are equal, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होता है।
तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये AP किसके बराबर होगा, AS के। AP बराबर होगा किसके, AS के। BP किसके बराबर होगा, BQ के। BP बराबर होगा BQ के। उसके बाद RD किसके बराबर होगा, या CR किसके बराबर होगा, ध्यान से देखिए, CQ के। एंड DR किसके बराबर होगा, DS के। इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मान, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। क्या लिख देंगे, एडिंग 1 2 3 एंड 4। ठीक है, चारों को ऐड कर दें। यहां से क्या लिख देंगे, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR किसके बराबर हो जाएगा, ये AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, यहां से क्या कर सकते हैं, AP BP, देखिए AP और BP को ऐड करेंगे तो AB मिल जाएगा, यहां से क्या लिख सकते हैं, AB। CR और DR को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, CD। अब AS और DS को ऐड करेंगे, देखिए AS और DS इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, AD। और BQ प्लस CQ को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, BC। क्या मिल जाएगा, BC। और यही हमको क्या करना था, जस्ट सिंपल सा स्टेप है, बस इसमें कंडीशन क्या है कि आपको कौन सा टेंजेंट हमको कब ऐड करना है, कौन सा टेंजेंट यूज करना है, वो हमको अच्छे से आना चाहिए। क्लियर है यहां तक बातें, ठीक है, ऑल क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इसको फिगर दे के पूछा जाएगा, कई बार बिना फिगर दिए हुए पूछा जाता है। ठीक है, तो जब इसका फिगर दे के पूछेंगे, इसका फिगर जब गिवन रहेगा तब क्या लिखेंगे, और इसका फिगर गिवन नहीं रहेगा तब ऐसे पूछा जाता है। मतलब ये आया है 2017, 18, 21 ऐसे कई बार आया हुआ है। तो प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल सबटेंडर राइट एंगल एट द सेंटर। ये फिगर आप लोगों ने देखा होगा, क्वेश्चन भी किया होगा, बट ऐसे नहीं समझ पाएंगे जैसे ये जिस फॉर्म में लिखा है। सबसे पहले क्या कह रहा है, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है जिसके पास दो पैरेलल टेंजेंट हैं, एक ये मान लेते हैं, एक ये मान लेते हैं, और इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट, देखो इन दोनों टेंजेंट के बीच में एक और टेंजेंट बन रहा है, जो कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे। तो हमें प्रूफ करना है, अगर सेंटर O होगा, ये जो एंगल बनाएगा ये क्या होगा, 90 डिग्री। ये एंगल हमको क्या प्रूफ करना है, 90। अगर इसको मान लें, देखिए ध्यान से, ABCD, मान लो ABCD एक टेंजेंट है, ये क्या है, PQ। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर देंगे, तो ये क्या मान लेते हैं, MN। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है, एंगल टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है हमें इसमें, ध्यान से देखिए, ये फिगर कई बार देखा होगा आप लोगों ने, बस यार इस फॉर्म में नहीं दिया होगा। हमको क्या प्रूफ करना है, एंगल POQ इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल POQ क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा इसका, मान लेते हैं क्या है ये, के है, क्या है, या तो के अलावा कुछ मान लीजिए, ई मान लेते हैं, क्या है, ठीक है, क्या मान लिया, ई। ऐसे फिगर बनेगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। उसके आगे, इसके आगे बात करेंगे तो क्या होगा यहां से, अब सबसे पहले हमको ये एंगल पूरा 90 दिखाना है, तो एंगल 1 मान लेते हैं इसको, इसको क्या मान लेते हैं, एंगल 2, इसको मान लेते हैं एंगल 3, इसको मान लेते हैं एंगल 4। ठीक है, हमको एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू क्या दिखानी है, 90 डिग्री आएगी। इन ट्रायंगल, ध्यान से देखिए, OMP एंड ट्रायंगल
ओ ई पी, ओ ई पी में ध्यान से देखो, ये भी 90, ये भी 90 और इधर भी 90, ये क्या हो जाएगा, एंगल एम इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल ई ईच 90 डिग्री, क्या हो जाएगा, ईच 90 डिग्री, ठीक है, क्या हो जाएगा ये ईच 90 डिग्री। उसके बाद ओ एम और ओ ई दोनों रेडियस है, ओ एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ ई रेडियाई ऑफ सर्कल, क्या है ये, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है, क्या है ये, रेडियाई ऑफ सर्कल है। अब ये ओपी जो है दोनों में कॉमन है, ओपी क्या है, कॉमन है दोनों में, सो ट्रायंगल ओ एम पी जो है वो कॉन्ग्रुएंस होगा किसके, ट्रायंगल ओ ई पी के, किसके कॉन्ग्रुएंस होगा, ओ ई पी के बाई कौन से, यस ए, देखिए आर एच एस से भी हो सकता है, आर एच एस, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 3 बाई सी पी सी टी, किससे हो गया, सी पी सी टी से हो जाएगा। इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, क्या मान लें, क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह सिमिलरली, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिमिलरली कौन सा ट्रायंगल, ये नीचे वाले दोनों ट्रायंगल ओ एन क्यू कॉन्ग्रुएंस टू हो जाएगा ट्रायंगल ओ ई क्यू, ओ ई क्यू बाई आर एच एस, किससे हो जाएगा, आर एच एस से, ठीक है, आर एच एस से हो गया ये। अगर ये दोनों आर एच एस है तो एंगल 2 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 4 बाई सी पी सी टी, किससे हो जाएगा, सी पी सी टी। क्वेश्चन नंबर दूसरा मान लीजिए इसको, कौन सा मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। अब सी पी सी टी से हो जाएगा एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ध्यान से देखिए, अगर सबको ऐड कर दें, एडिंग एडिंग नाउ, यहां से क्या लिखें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कैसे हुआ, लीनियर पेयर से। ये देखिए इस पॉइंट ओ पे इन सभी एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब हमको क्या चाहिए, 1 और 2 को 180 दिखाना है, सॉरी 1 और 2 को 90 दिखाना है, तो 1 और 2 को 90 दिखाना है, तो 3 किसके बराबर है, ध्यान से देखिए, 1 के, तो एंगल ए को क्या लिख सकते हैं, एंगल 1, और एंगल 4 किसके बराबर है, 2 के, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो यहां से एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, 180 बाई 2, दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, दैट मीन्स एंगल पी ओ क्यू कितना आ गया हमारा, 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। ध्यान से देख लीजिए, 3 से 4 बार आया हुआ है आपका ये, कई बार आपको ये फिगर बना के पूछेगा किस एंगल को बताइए, कई बार इस फॉर्म में पूछेगा कि प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट बिटवीन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार आया है कम से कम, समझ गए इतना, क्लियर, ऑल क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ अब हम आ गए किस पे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसके पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ सेंटर। देखिए ये है ऐसे, एंगल सेंटर पे एंगल कितना दिया है, 120 डिग्री, तो 1 मिनट, ये एंगल कितना दिया है, ध्यान से देखिए, ये एंगल सेंटर पे, सेंटर ओ मान लेते हैं, अच्छा हमको पूरा सर्कल बनाना है, या पूरा सर्कल ही बना लेते हैं, सिर्फ उसका, ये एक सर्कल है ये,
एक एंगल बना लो, ये कितना है, ठीक है, ये 120 गिवन है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, ये 120 है, तो हमको इस सेगमेंट का एरिया बताना है। देखिए इसका, ये सेगमेंट है, ये इसका एरिया बताना है, ये इस सेगमेंट का एरिया बताना है इसका। ठीक है, इस सेगमेंट का एरिया क्या आएगा, ध्यान से अगर देखें तो ए बी, एरिया ऑफ सेगमेंट अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा यहां से, ये एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा। देखिए इसको कर देंगे यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये एंगल 60 बनेगा। साइन 60 और कॉस 60 लगा के निकाल लेंगे बेस और हाइट, तो इन दोनों का डबल कर देंगे तो हमको ये क्या मिल जाएगा, हाइट, और ये क्या मिल जाएगा, बेस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, यहाँ पे इसको पुट कर लेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा क्या होगा, यहाँ पे 120, ये 120 बाई 360 इंटू पाई इंटू आर कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बेस और हाइट निकाल लेंगे तो हमको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे, सेक्टर में से, मतलब पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, हो जाएगा। आगे देखिए, देख अ पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू, कम से कम 2 बार आया हुआ है। A piece of wire 22 centimeter long is bent into the form of an arc circle subtending an angle of 60 at center। देखिए कैसे कह रहा है, एक ऐसे, एक ऐसे है, ये इसको आर्क के फॉर्म में बना दिया गया, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ध्यान से देखें, सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, और मतलब ये लेंथ ऑफ आर्क हमको गिवन है, कितना है ये 22 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क ये कितना है 22 सेंटीमीटर, हमको रेडियस मान लेते हैं आर है, ये सेंटर मान लेते हैं ओ है, ये पॉइंट ए बी। ठीक है, पॉइंट ए और बी बाहर बना लीजिए, ये पॉइंट क्या है, ए है, ये पॉइंट क्या है, बी। अब हमको लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला जानते हैं, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, हमसे रेडियस पूछा है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई आर। वैल्यू पुट कर, लेंथ ऑफ आर्क 22 दिया है तो यहाँ से सारी वैल्यू पुट कर दें, 22 इक्वल टू थीटा कितना दिया, 60 बाई 360 इंटू 2 इंटू में पाई 22 बाई 7, आर कितना है, आर हमको फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। 22 से 22 कैंसिल, ये 6 आएगा। ठीक है, 2 3 जा 6, यहाँ से 3 से बन जा 21, तो मतलब इधर आएगा तो ये 21 इक्वल्स टू आर, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई 21, आर की वैल्यू कितनी आ गई 21। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला किसका होता है, लेंथ ऑफ आर्क का। फॉर्मूला किसका होता है, लेंथ ऑफ आर्क का। कोई डाउट इसमें, क्लियर है, ऑल क्लियर। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 176 मीटर। एक सर्कल है, एक सर्कल बना लेते हैं सबसे पहले। क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है कि उसका एंगल कितना हो 90 डिग्री, ये जो होगा ये एक पार्ट ये कितना होगा 90 डिग्री, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट।
क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ये ओ होगा 90 डिग्री ए बी। क्या पूछा हमसे, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मतलब इस एरिया गिवन है कितना 176 मीटर स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो हमको क्या अच्छा सरकमफ्रेंस दिया, सॉरी, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल फाइंड करना है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया है, मतलब 2 पाई आर हमें गिवन है कितना 176। तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे कितना आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर 176, कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर ये कितना हो जाएगा 4, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 28, आर की वैल्यू कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर। क्लियर, आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 28 सेंटीमीटर। अब 28 सेंटीमीटर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब इस सेक्टर का एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यहां से क्या हो जाएगा θ/360। जब सेक्टर हमारा 90 डिग्री फॉर्म करता है तो उसको क्वाड्रेंट बोला जाता है। 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा 90/360, 22/7 इंटू में 28 इंटू का 28। क्लियर यहां तक, ये 9 4 जा 36, 4 7 जा 28, 7 7 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 22 इंटू 28। यहां से अगर सॉल्व करें इसको तो यहां पे क्या बन सकता है 6 एंड 56 62 626 सेंटीमीटर स्क्वायर समथिंग आएगा ऐसे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आएगा 626 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिक्स 16 आएगा मे बी ये, हाँ ठीक है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, बताइए। क्लियर, सिंपल है सारी चीजें। नेक्स्ट दिस, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट। देखिए हमको जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, एक क्लॉक है यहाँ पे, ठीक है, एक क्लॉक है, ये 12 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही होता है, ऐसे बनता है। क्या बोल रहा है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब जो लेंथ है मिनट हैंड की 20। फाइंड द एरिया शॉट बिटवीन 8 AM टू 8:45, मतलब ये 8 AM से लेकर के, ऐसे ये 8 AM था तो ये जब ये करते 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 ये यहाँ पे आ जाएगी ऐसे, ये हमारी जब मिनट हैंड वाली ये आ जाएगी यहाँ पे, तो हमको इस एरिया बताना है, ये वाला एरिया जो बन रहा है हमारा, ये पूरा इसको बताना है, ये समझे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वाड्रेंट मतलब एक सेक्टर बनेगा जिसका सेंटर का एंगल ये बनेगा, देखिए ध्यान से, ये क्या होगा सेंटर का एंगल बनेगा, कितना बनेगा सेंटर का एंगल। अब देखिए ये वाला एंगल 180 बन रहा, सॉरी 90 बन रहा है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 270, ये एंगल कितना बन जाएगा 270। अब 270 मान के क्या करें हम, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दें, और ये 21 दिया है, सॉरी 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 270 ये 20 सेंटीमीटर हमको गिवन है, मतलब मिनट हैंड की जो लेंथ है, मतलब रेडियस ऑफ जो सेक्टर है वो ऐसे गिवन है। तो यहाँ से एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा θ/360 इंटू में पाई आर का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 270/360 इंटू 22/7 इंटू में 20 इंटू का 20, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखें, अगर डिवाइड करें तो कितना 3 9 27, ये 5 20, तो ये में भी आ जाएगा 30 इंटू 22 इंटू 100 अपॉन में 7, ये में भी 21 होगा जो लेंथ ऑफ है
इसको यहां से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा बन जाएगा क्या, 660 इंटू 100 अपॉन 7, ये कितना आ जाएगा, 9428 पॉइंट समथिंग आएगा ऐसे। समझ गया क्या करना था, मतलब 8 AM से लेके 8:45 तक हमको सबसे पहले एंगल निकालना पड़ेगा, कितना होगा वो 270 होगा। उसके बाद अगर यहाँ पे मे बी 21 होगा तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा, 20 भी होगा तो रेडियस 20 हो जाएगी। और हमको क्या निकालना था, इस पूरा एरिया मतलब 8 AM से 8:45 तक कितना एरिया वो स्वेप्ट करेगा, तो यहाँ से यही आ जाएगा, यहाँ से समथिंग इसको डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात इतना, ओके ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा जिसमें हमने क्या किया, सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया। और आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें इसमें से पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रही होगी। इनकेस अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे, क्योंकि हमने जो क्वेश्चंस कराए हैं कई बार आ चुके हैं। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड की सीरीज में है, और जो हमने इंटरसेप्ट वगैरह वाला बताया था, टेंजेंट प्रूफ करने वाला, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सभी को ध्यान से देखिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे तो उसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम के मोस्ट एक्सपेक्टेड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू ऑल।